बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज ईट निर्माता एसोसिएशन वाराणसी के अध्यक्ष हरिशंकर सिंह के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से प्रदूषण से आने वाली परेशानी के विषय में विचार विमर्श किया गया। ये निर्णय लिया गया कि यदि शासन द्वारा हमें परेशान किया जाएगा तो हम इसका मुकाबला न्यायपालिका के माध्यम से करेंगे तथा जिन भट्ठों को प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला है उन भट्ठों को भी शासन द्वारा किसी न किसी रूप में बंद कराया जा रहा है। जो यदि कोई ITI मांग रहा है तो उक्त भट्ठा के खिलाफ कार्रवाई हो जा रही है, जबकि हर भट्ठा मालिक 5 से 7 लाख टैक्स प्रतिवर्ष देता है। एक भट्ठे पर कम से कम 200 परिवार मजदूरों का भरण पोषण होता है। इस तरह प्रदेश में लगभग 9000 भट्ठे हैं जो बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के हैं। सरकार एक तरफ गरीबों को रोजगार मुहैया कराने की बात कर रही है, दूसरी तरफ भट्ठों को बंद कर गरीबों को रोड पर लाने का काम भी शासन के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से दोहरे रवैया से भट्ठा मालिक परेशान है, जबकि अनापत्ति प्रमाण पत्र भट्टे वाले जो ईंधन प्रयोग करते हैं वही ईंधन जिन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है वो भी प्रयोग करते हैं। ईंट भट्ठे की चिमनी की ऊंचाई 100 फीट से अधिक है, जबकि बहुत से ऐसे उद्योग लघु उद्योग चलते हैं जो इससे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। सरकार जब भट्टे वालों को गाइडलाइन दी, लोहे की चिमनी बंद हुई, फिक्स चिमनी बनी, जिगजैग भट्ठे बने, उसके बाद भी ये परेशानी जैसी थी वैसी रह गई। हम सभी ईंट निर्माता इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में ये लड़ाई वाराणसी जनपद से ही लगता है शुरू होगी। अगर इसको शासन द्वारा चेता नहीं गया तो यह आने वाले दिनों में प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक अच्छी सोच व्यापारियों के लिए जो है वह अधिकारियों द्वारा असफल करने की योजना को व्यापारियों ने तानाशाही बताया है और व्यापारी इसकी घोर निंदा करते हैं। ईंट भट्ठा मालिकों का सरकार से अनुरोध है कि उनके विषय में सोचा जाए और इसे संज्ञान में लिया जाए। इसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे अध्यक्ष हरीश शंकर सिंह, मुन्ना, सुरेंद्र लालवानी, प्रवीण सिंह, हरिओम सिंह, अभय सिंह, ओम प्रकाश सिंह, पंकज सिंह, बाबू सिंह, शुभ यादव, घनश्याम सिंह, गुंजन जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मैं हरिशंकर सिंह, ईंट निर्माता एसोसिएशन अध्यक्ष वाराणसी। किस तरह की बैठक? आज यहाँ पर सभी भट्ठा संचालकों की एक बैठक हुई, जिसमें हम लोग को प्रदूषण संबंधी आने वाली समस्या जो ये कहा जा रहा है कि जिसको प्रदूषण की अनापत्ति नहीं है उनको भट्ठा नहीं चलने देंगे, इसी समस्या को लेकर के और भट्ठे की अनेक समस्याओं को लेकर के हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। कुछ NOC की बात हो रही थी यहाँ पर। हाँ, जैसे जिसके पास NOC है उनके पास कोई ना कोई RTI डाल दे रहा है, जिससे प्रदूषण विभाग उस भट्ठे को बंद करा दे रहा है। तो इस तरह से अगर इसी तरह से RTI पढ़ते रहे तो जिनके पास अनापत्ति प्रमाण पत्र है उनके भी भट्ठे बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से तो जो सरकार की दोहरी नीति चल रही है कि प्रमाण पत्र भी देना और किसी ने RTI डाल दिया तो उसको जो है प्रमाण पत्र को निरस्त कर देना, ये सरकार की दोहरी नीति है। ये भट्ठा संचालकों के साथ अन्याय है। लगभग प्रदेश में 9000 भट्ठे हैं जिनके पास प्रदूषण की अनापत्ति पत्र नहीं मिला है और एक भट्टे पर लगभग 200 लेबर है, 200 परिवार जो मजदूर वर्ग भट्टे पर काम करते हैं। इस तरह से कम 20 लाख लोग बेरोजगार परिवार के लोग हो जाएंगे और सरकार की एक तरफ नीति है कि लोगों को रोजगार मिले, तो जब हमारे रोजगार को सरकार ख़त्म कर रही है तो हमारे रोजगार से संबंधित 20,000 परिवार बेकार हो जाएंगे। जिस तरह से ईंट भट्टे की बात की जाए तो आप लोग कई बार कचहरी, हाँ, हम लोग कचहरी परिसर में भी आज आप मिल भी चुके हैं, प्रदूषण अधिकारी हो या नगर आयुक्त अधिकारी हो, हर किसी से मिल चुके हैं, फिर भी आप लोग की समस्या का निर्धारण नहीं हो रहा। समस्या का निर्धारण पिछले बार हम लोग गए थे, जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अरुण सक्सेना जी जो पर्यावरण विभाग भी देखते हैं और चेयरमैन साहब के पास भी गए थे, तो उन लोगों ने कहा कि 2012 के पहले के कुछ भट्टों की जो है एक गाइडलाइन आएगी। फिलहाल गाइडलाइन आई नहीं है, अक्टूबर-नवंबर तक आने की आशा है, लेकिन वो गाइडलाइन जो आएगी वो भी भट्ठे तो जो ईंधन वो प्रयोग करते हैं, जो लकड़ी बुरादा वो प्रयोग करते हैं, वो हम बिना अनापत्ति वाले प्रमाण पत्र वाले भी यूज करते हैं। हमारे भट्टे की चिमनी लगभग 100 फुट ऊंची है
जिससे मात्र कार्बन का उत्सर्जन 4 से 5% होता है, जबकि तमाम जो है छोटे छोटे कल कारखानों में कोयले की भट्टियाँ चलती हैं, घरों में चलती हैं, जैसे नमकीन टाफी जो भी बनता है ऐसे तमाम भट्टियाँ चलती हैं, उनसे तो हमसे ज़्यादा जो है प्रदूषण होता है, लेकिन उस पर सरकार की नज़र नहीं है। हम सिर्फ भट्टे वाले जो कि साल में 5 साल से 5 लाख से 7 लाख रुपया प्रतिवर्ष टैक्स देते हैं, इसके बावजूद हम लोग इतने बड़े टैक्स होल्डर के होने के बावजूद भी हम लोग को हर विभाग द्वारा परेशान किया जाता है। ये सरकार की दोहरी रवैया। क्या निर्णय निकला इस बैठक? हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अगर अब हम लोग को परेशान किया जाएगा तो हम लोग इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे। द्वारा हमको परेशान किया जा रहा है, उस विभाग के खिलाफ में हम जाएंगे। सामने देखिए, अपना परिचय बताइए। मैं आनंद कुमार पांडे, संगठन मंत्री, एक निर्माता। आज जो बैठक हुई है, जो मुद्दे थे आप लोग के, क्या मुद्दे थे और बैठक का क्या निर्णय निकला? हम लोगों का मुद्दा भट्टा के संचालन में जो अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है बार बार शासन प्रशासन द्वारा, और उस पर हम लोगों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई की जाती है। मैं टैक्स भी देता हूँ, खनन भी देता हूँ, सारी चीज़ देने के बावजूद भी हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में हम लोग एक बैठक किए हैं और इसकी एक ज्ञापन हम लोग बनारस के जिलाधिकारी को भी सौंपेंगे, और इससे भी अगर हम लोगों का कार्य नहीं सुनवाई नहीं होता है तो हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, अपनी गुहार कोर्ट में लगाएंगे। जिस तरह से बात की जाए वसूली की, तो आए दिन सुनने में आता है न्यूज़पेपर में, हर खबर में कि इतना यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, तो इतनी वसूली अवैध खनन वालों से वसूली होता होगा। भट्टा वाले तो कोई भट्टा वाला अवैध खनन करता नहीं, वो खनन जमा करता है। खनन जमा करने के बाद परमिशन बनवाता है, और परमिशन बनवाने के बाद उस खुदाई करके भट्टे पर मिट्टी ले जाता है। अवैध खनन संबंधित जो होंगे अपना देते लेते। सरकार में भट्टा मालिकों के ऊपर समस्याएं क्या बढ़ती जा रही हैं? इस समय तो बहुत ही ज़्यादा, विशेषकर बनारस के भट्टा मालिकों के साथ तो एकदम दुर्व्यवहार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। कारण क्या है इसका? इसका कारण तो वह ना एक एनओसी जो अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाया जाता है प्रदूषण विभाग के द्वारा, वो शासन द्वारा सन 2012 से बंद कर दिया गया। 2012 के पहले बन भी रहा था, किसी कारण बस कोई बाद में व्यापार किया या 2012 तक भी अपना किसी कारण बस अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं ले पाया। तो हम लोग यही चाहते हैं, हमारा संगठन यही प्रयास कर रहा है कि जितना भट्टा इस समय मौजूद है उन लोगों को अनापत्ति प्रमाण देकर व्यापार कराया जाए। अगर प्रशासन को बहुत तकलीफ है तो आगे नए निर्माण न कराया जाए। एक सवाल जीएसटी को लेकर है, कितना परसेंटेज भट्टा में जीएसटी लगाई गई? देखिए, जो समाधान योजना के अंतर्गत भट्टा वाले हैं उनके ऊपर 6% जीएसटी है। इससे संतुष्ट हैं आप? अब ज़्यादा तो है, संतुष्ट तो नहीं। अन्य व्यापारों से देखा जाए तो 1 से सीधे 6 कर दिया गया, जो कि बहुत शोषण युक्त व्यवहार है। लेकिन इसको भी हम लोग सहन करके किसी तरह अपना रोजी रोजगार व्यापार, अब इस समय कहीं कोई जा नहीं सकता जो इस व्यापार में है, तो चल रहा है किसी तरीके से। हम जो ईंधन यूज करते हैं